हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। ये क्या हुआ पता चला आपको? जीजा के बहन का जो छोटा सा बेटा है, यानी कि जीजा का भांजा, वो खो गया है। अरे कहाँ खो गया है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अरे देखो, वो तो रोड पे चला गया है, वहाँ से आ रहा है। देखो कहाँ चला गया था ये। रुको रुको रुको, मैं कैमरा ऑन कर लूँ पहले, तब जाके उसे डांटेंगे हम कैमरे में। कैमरा ऑन हुआ। हाँ, अभी तुम शुरू हो जाओ। कहाँ गए थे? क्यों गए थे? वहाँ पे मना किया है जाने के लिए। और ये कहाँ से आया ये पैकेट? तुम गए थे लेने के लिए, कुछ हो जाता तो? ये हुई परफॉर्मेंस। यानी कि आप सोच रहे होगे अब ये मैं क्या बोल रही हूँ। तो आज जीजा का जो वीडियो आया था, जिसका टाइटल भी था क्लिक बाइट टाइटल, और उसके अलावा जो वीडियो था उसमें जो इन्होंने आज अपने भांजे की जो बेइज्जती की है, या कहो कि उसे जो कंटेंट बनाया है, वो एकदम से गलत था। एक बच्चे को आप इस तरह से कंटेंट की तरह यूज़ कर रहे हो। कुछ चीज़ें प्राइवेट होनी चाहिए। यहाँ पे वो बच्चा लोगों की नज़र में, पहले जब कांची के वीडियो में वो बेटा दिखता था, उसका लोग तारीफ़ करते थे, कितना अच्छा बेटा है, समझदार है, अच्छा दिख रहा था, वो सब मैनर्स दिख रहे थे उसमें। और आज इन्होंने एक ही झटके में सब मिटा दिया। एक चीज़, यही चीज़ इन्होंने कुछ टाइम पहले की थी और वही चीज़ इन्होंने आज की थी। पहले बात कर लेते हैं आज की। जैसे कि आज खिड़की के ऊपर हमारे यहाँ पे ऐसे चिल्लर पड़ी होती है, बच्चे वो चिल्लर उठा लेते हैं और कुछ भी चचर पचर होता है वो लेके आते हैं। कुरकुरे होते हैं, वेफर्स होते हैं। वैसे इनके बेटे ने वो पैसे उठा लिए वहाँ से और वो गया शॉप से। अब इनके यहाँ की शॉप घर के पास तो है नहीं, वो दूरी पे है जहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती हैं। तो बच्चा वहाँ पे गया और शॉप से ये वेफर्स और जो भी था वो लेके आया। अब ये शॉप इनकी दूर थी, तो वो वहाँ गया, वहाँ से आया। तब हमें ये बच्चा कहाँ पे दिखाई दिया कि भाई घर के एड्रेस पे बाहर ये बच्चा खड़ा है और उसकी मम्मी उसे डांटती है। जैसे मैंने कि अभी आपको बताया, उस तरह से उसकी मम्मी उसे डांटती है और फिर लेके आते हैं घर के अंदर और फिर उसे डांट लगाते हैं। मगर आप सोचिए, इसमें गलती बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स की है कि नहीं है? घर में 3 बड़े हैं, नानी है, माँ है और मामा है। 3 जन हैं। तीनों में से किसी को ये पता नहीं चला कि बच्चा कब घर से बाहर निकल गया और वहाँ पे जाके वो चीज़ लेके आया। अब इनका खुद का कहना है कि दुकान घर के पास नहीं है, थोड़ी दूर 200 मीटर या कुछ ऐसा ये कुछ कह रहे थे, उतनी दूरी पे दुकान है। तो बच्चा इतनी देर घर में नहीं था। मगर माँ बेटी या भाई कहो तो इतना ये बातों में मशहूर थे कि इन्हें पता ही नहीं चला कि इतनी देर से बच्चा जो घर में है। अब वो बच्चा बड़ा तो है नहीं, बच्चा छोटा है। तो घर में घूमता फिरता हुआ बच्चा अगर नज़र ना आए तो तुरंत हमारे बातें करते हुए भी हमारा ध्यान बच्चे के ऊपर होता है कि वो क्या करता है, कोई शरारत तो नहीं कर लेता है। क्योंकि बच्चों की शरारत ऐसी होती है कि कभी हम ध्यान ना दें तो वो अपने आप को चोट पहुंचा लेते हैं। तो उस वजह से बच्चों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ये अपने बातों में इतना खो गए थे कि इन्हें पता ही नहीं चला कि आवाज़ नहीं आ रही है। तो बच्चा गया कहाँ पे? ढूंढो उसे, घर में यहीं कहीं पे होना चाहिए। नहीं है, गेट खुला है, वहाँ पे चला गया। तो भाई कहाँ गया? ये ज़रूरी नहीं था, मगर बच्चा जब दिखा कि आ रहा है तो कैमरा ऑन करना ज़रूरी था। कुछ भी चीज़ें हो, हमें उसका कंटेंट बन जाना चाहिए। डांटना है तो रुको, पहले मैं कैमरा ऑन कर लूँ, फिर तुम डांटो उसे, उसका कंटेंट। और आप देखिए, ये बहना भी अपने वीडियो के चक्कर में, या कहो कि अपने चैनल के लिए या अपनी ब्लॉगिंग के लिए, ये अपने भाई का किस तरह से साथ दे रही है कि आज इसके भाई ने कुछ समय से, अब वीडियो में दोनों की पार्टनरशिप, चैनल में दोनों की पार्टनरशिप होगी। अब ये वीडियो बनाएगी तो वो एडिटिंग करेगा तो अपलोड होगा, और ये एडिटिंग तब करेगा जब वो वीडियो बना पाएगी। यानी दोनों को एक दूसरे की गरज है। अब इस गरज के चलते हुए बेटे को कंटेंट बना के रखा है, मगर वो बहन कुछ नहीं बोल रही है कि भाई मेरे बेटे को इतना क्यों तुम उसके पीछे पड़े हो,
कि इतना उसको कंटेंट बना के रखा है, हर छोटी छोटी बातों में आप मेरे बेटे को लेके बैठे रहते हो। नहीं, उसको भी पसंद है, क्योंकि वो भी अपने वीडियो में यही चीज़ें दिखाती है। और वो बच्चे को आज ये घर में लेके आके फिर डांटने लगे, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, बेटे तुम ऐसे नहीं जाना चाहिए, चलो पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस की धमकियाँ दी गई बच्चे को। और उसके बाद भी देखिए, बच्चे को समझ में आ रहा था, बच्चा कितना खुन्नस में था या कहो गुस्से में था। उसको समझा रहे थे, बोल रहे थे, तब वो दूसरे रूम के दरवाजे के पीछे छुप गया था। वहाँ से वो जो पैकेट लेके आया था बाहर से, जो खरीद के लाया था, उसको ऐसे ही फेंक दिया। ये दिखाते हैं संस्कार आपके यहाँ के। अब वो बच्चे की गलती नहीं है, गलती ये है कि ये इसे बच्चे को समझ में आ रहा है कि ये कैमरा ऑन करके मुझे डांट रहे हैं। अब बच्चा ब्लॉगिंग करते हुए अपनी माँ को भी देखता है, मामा को देखता है, इवन ये बच्चा खुद भी ब्लॉगिंग करता है। वो कैमरा लेके घूमता रहता है घर में। बहुत दफ़े हमने देखा है कि वही कैमरा कभी कभी ऑन कर देता है और शूट करने लग जाता है कांची का बेटा। तो उसे पता है कि यहाँ पे लोग हैं जो देखते हैं ये सारी चीज़ें, और उसे लगता है उन लोगों के सामने आज मुझे डांटा जा रहा है, इसलिए वो बच्चा ज़्यादा गुस्से में आ रहा है। डांटना है अकेले में डांटो, कुछ नहीं बोलेगा बच्चा भी। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें सारी दिखाने की नहीं होती हैं। आज सुबह जब बच्चे ने वो इनकी गाड़ी की चाबी थी वो पानी में डाल दी थी, तब उसे डांटते हुए दिखाया गया था। फिर उसके बाद वो घर से जाके ये चीज़ें, हाँ डांटना ज़रूरी है, फटकार भी ज़रूरी है, सब चीज़ें ज़रूरी होती है बच्चे के आगे के लिए, ताकि बच्चे को एक डर होना चाहिए। आपको पता है, एक बार जब मेरा बेटा छोटा था तो वो भी ऐसे ही चला गया था। हमारे तो घर के बाहर ही, बिल्डिंग के बाहर ही सीधा रोड स्टार्ट होता है। तो वो रोड पे से निकल के मंदिर की तरफ थोड़ा आगे जाके मंदिर है, और वहाँ पे 4 रास्ते आते हैं चारों तरफ से। यहाँ से भी गाड़ियाँ, यहाँ से और यहाँ से। आदमी वैसे ही कंफ्यूज हो जाए, इतनी गाड़ियाँ आती हैं। वहाँ पे वो आगे चला गया किसी ने, और वहाँ पे जाके घूम के वो वापस भी आ गया अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे सारे गए थे। अब इसके पापा को किसी ने बता दिया कि तुम्हारा बेटा यहाँ पे मंदिर के पास किसी के साथ, बच्चों के साथ आया था, खेल रहा था, उसे ऐसे मत भेजा करो, यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती है, कुछ हो जाएगा तो। उसके पापा घर पे आए, और घर पे आके इन्होंने, डराना ज़रूरी होता है बच्चों को। उन्होंने क्या किया, एक मिर्ची ली, मिर्ची को तोड़ा और उसके मुंह में लगा दिया। वो रोने लगा, थोड़ी देर पानी नहीं दिया, फिर बोला जाओगे वहाँ पे, घर से बाहर जाओगे ऐसे, मम्मी को बताए बिना कुछ करोगे और ऐसे रास्तों पे जाओगे, यहाँ पे ये बाउंड्री के बाहर नहीं जाओगे। बच्चे ने सारी चीज़ें मानी, फिर उसके पापा ने उसे पानी दिया। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं बच्चों के लिए, कुछ चीज़ों का डर बच्चों को होना ज़रूरी होता है, मगर वो चीज़ें अकेले में करनी होती है, ना ही कि किसी के सामने। बच्चा गुस्से में आ जाता है अगर आप किसी के सामने करो। इन्होंने पूरी दुनिया के सामने खुद के बेटे की इमेज ख़राब कर दी, आधा वीडियो उसके ऊपर बन गया। और उसके बाद तो थी शॉपिंग। अब गए थे शॉपिंग के लिए, मम्मी के ड्रेस की शॉपिंग करने गए थे। अब कांची की वीडियो कल के वीडियो में ही आ गया था ड्रेस की शॉपिंग का, और कांची को जाते हुए दिखाया गया था। वो समोसे खा के गई थी, और आज कांची शॉपिंग करने के बाद जब जा रही थी, उसे शूट करके सिर्फ वही वे में वैसे ही दिखाया गया। ये था जीजा का वीडियो इनके पास, और फिर नॉलेज भी था। इन्होंने कहा था ये सारी चीज़ें। अब जो खुद जो खुद का बच्चा नहीं संभाला गया, खुद की फैमिली नहीं संभाली गई, जिसको बच्चे संभालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अपनी बहन के बच्चे को जब ये थोड़ी देर के लिए अगर संभालते हैं, वो आदमी आज हमें बताएगा कि क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। उस बात के ऊपर वो यहाँ पे ज्ञान बांटेगा। ये चीज़ें कौन कह सकता है जो आज बच्चों को अगर ये बातें प्रीतो बताए तो हमें समझ में भी आती है कि वो एक बच्चे की केयर कर रही है, उसे संभाल रही है, तो वो ये बातें कहे तो हमें समझ में आती है। मगर ये कहेंगे जो आज़ाद पंछी की तरह घूमते फिरते हैं, ये बताएंगे कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, बच्चे को कैसे रखना चाहिए कैसे नहीं रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, हमें ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। यानी ये सारी चीज़ें आज की औरतें इनके पास से सीखेंगी। और उसके बाद आपको पता है इनके वीडियो में और क्या था, इनके वीडियो में आज डॉगी था।
क्योंकि खुद का डॉगी का तो कोई अता पता नहीं है उस बेचारे पपी को क्या किया क्या नहीं किया, कि किधर सौंपा, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। अटैचमेंट देखो कितनी अच्छी है इनकी, एनिमल के साथ की अटेंशन अपनी दिखाते हैं कि हमें कितना प्यार है। वो देख लिया, एक पप्पी को रखा, उसके ऊपर से पता चल गया कि इन्हें कितना प्यार है। एक दफ़ा हमारे आसपास भी अगर बाहर कोई पप्पी होता है, घूमते फिरते डॉगीज के बच्चे होते हैं, हमें अटैचमेंट हो जाती है उनके साथ। एक दो कम हो जाए तो लगता है कहाँ गया, वो था ना बच्चा, ऐसा था, इस कलर का है, उस कलर का नहीं है। इनके पास एक था, घर में था, इतने टाइम था, मगर देखो इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो आज इनके साथ नहीं है। क्यों? और उसका क्या किया क्या नहीं किया किसी को कुछ पता नहीं। किसी को दे दिया है, बस बोल रहे हैं, बाकी उसको भूल ही गए। कुछ रखा, अब अपने बेटे की तरह बोल रहे थे मगर उसे भूल ही गए। अब कुछ टूटी फूटी चीज़ें होती हैं तो कहते हैं कि ये टफ़ी ने किया था, बाकी उसे भूल गए। और अब बाहर के जो डॉगीज घूमते फिरते होते हैं, वो डॉगी के ऊपर आज ये प्रेम दिखा रहे थे, उसे भी कंटेंट बना लिया वो लोग। वहाँ पे बता रहे थे वो डॉगी को, देखिए इसने देखा, इसको भी, ये डॉगी मेरे पीछे पीछे आता है, इसने देखा कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मेरे हाथ में कैमरा देखा। अब देखो डॉग भी कितने समझदार हो गए आजकल के, कि देखा मेरे हाथ में कैमरा है तो ये मेरे साथ साथ चलने लगा। ये भी कैमरा शाय नहीं है, ये कैमरा फ्रेंडली हो गया है ये डॉग। कुछ भी, सब वेले बैठे हैं यहाँ पे, इनको देखने वाले, कमेंट करने वाले, साथ में हम भी वेले होंगे क्योंकि हम भी तो देखते हैं इनके वीडियो, ना चाहते हुए भी। वो चीज़ इन्होंने दिखा दी, डॉगी को दिखाया, डॉगी साथ में आया, डॉगी वापस गया, क्योंकि ये और इनके माताजी वॉक करने गए थे, तो वॉक कर रहे थे, आते यहाँ पे वॉक करने गए, ये गली में से गए, वो डॉगी यहाँ पे पीछे आया, वहाँ पे पीछे आया, मंदिर में गए, वहाँ पे पीछे आया, वहाँ से वापस आया। बस यही था इनका आज का वीडियो। क्या था आज की वीडियो में, समझ गए? बच्चा था एक और एक डॉगी था, दो चीज़ें थी आज की वीडियो में जीजा के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मगर मैं कहूँ तो आज का वीडियो इनका, वैसे तो लोगों ने नाइस लिखा है, वहाँ पे तो जीजा ने पर्सनली वहाँ पे थैंक यू लिखा है उनको, मगर मैं कहूँ तो एकदम वाहियात वीडियो था, जहाँ पे एक बच्चे के इमोशन के साथ इन लोगों ने खेला है और एक बच्चे को यहाँ पे कंटेंट बना के रख दिया है। आज वो प्रीतो का बेटा है, एक झलक सिर्फ दिख गई, कितना बवाल हो गया। कुछ समय पहले सबको पता होगा कि प्रीतो जब गई थी कानपुर, वहाँ से कहीं घूमने जा रहे थे, कभी बम्बई गए, कभी दार्जिलिंग गए, तब बच्चे को छोटी छोटी फोड़ी आ गई थी, या तो कह सकते हैं माता आ गई, या कह सकते हैं गर्मी निकली थी, दो में से कुछ था। उस बच्चे को लोगों ने, रिएक्शन चैनल वालों ने बवाल करके रख दिया था कि देखो बच्चे को यहाँ लेके घूमती है, बच्चे को वहाँ पे लेके घूमती है, बच्चे की क्या हालत कर दी है, इतने छोटे से रूम में है, बच्चे को इतने मच्छरों ने काटा है, उसका पूरा फेस ऐसा हो गया। आज के वीडियो के लिए क्यों कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ इतना ही बोला गया कि हाँ जो किया वो सही किया, ऐसे डांटना ज़रूरी होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो बच्चे ने जो हरकतें की उसका कुछ नहीं, अगर बच्चे ने जो हरकतें की उसके जिम्मेदार होते हैं उसके माँ बाप। जो संस्कार आपके यहाँ पे जो आप बच्चे को देते हो वही संस्कार उसमें आते हैं। और ये जो बच्चे ने किया वो पूरा वो गुस्से में किया, बच्चे की कोई गलती नहीं थी। वो वेफर का पैकेट भी उसने फेंका कि क्योंकि आप उसके ऊपर कैमरा लेके घूम रहे हो, उससे डांट पड़ रही है, तब आप कैमरा लेके बैठे हो, ये एंगल से सही नहीं आ रहा है, ये एंगल से मैं ले लूँ। इतना आपको चस्का है डॉलर का, मनी माइंडेड आप हो। आपने कल कहा था कि मैं मनी माइंडेड हूँ और हो, हर चीज़ कंटेंट नहीं होती है, बच्चे की प्राइवेसी भी कुछ होती है, दिखाते हैं बच्चे को लोग भी, और उसको दिखा के उसे बताते भी हैं बच्चे के बारे में, लोगों को पता अच्छा भी लगता है। मगर ये सारी चीज़ें भी दिखा दोगे, बच्चे को गलत दिखाओगे लोगों के लिए, अब ट्रोल नहीं करेंगे लोग उसे, और बच्चा बड़ा देखे उसे सिखाए, बताएंगे कि देख तू छोटा था तब तूने ऐसा किया था, तब हमने तुम्हारा वीडियो बनाया था और डॉलर कमाए थे। क्योंकि वैसे तो हमें वीडियो पे व्यू आते नहीं थे, तुम्हारी वजह से हमें व्यू भी आएंगे और हमें अच्छा टाइटल भी मिल गया। ये करेंगे ये। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मगर बहुत ही वाहियात था आज का वीडियो इनका, जो एक बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।